अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली पीपल आर डूइंग वेल। आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर अली रजा और आज मैं आपके साथ पास्ट टेंस का एक नया टॉपिक शेयर करूंगा व्हिच इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेसिकली ऐसे एक्शंस के साथ डील करता है जो माजी में अभी कंटिन्यू थे, यानी वो काम जो माजी में जारी था, अभी खत्म नहीं हुआ था, वो कंटिन्यू था एक्शन। इनकी पहचान होती है कि जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के अल्फाज आते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी का इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज और वर का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक चीज याद रहे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है उस केस में हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है उस केस में हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल होता है। लेकिन अ पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर हमारा सब्जेक्ट यू है, यू चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि यू में एक बंदा भी आ सकता है, यू में मैं सबको मुखातिब करके भी कह सकता हूं, उस केस में हेल्पिंग वर्ब यू के केस में वर ही इस्तेमाल होगा, चाहे एक बंदे की बात हो रही हो या सबकी बात हो रही हो। तो चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के मेथड की तरफ। पॉजिटिव का मेथड है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। एक और इस तरह जुमला है, माली पौधों को पानी दे रहा था, द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। अब देखिए, जो मैंने सेंटेंसेस बनाए ये सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए ही बनाए हैं। आपको मेथड जब ज़हन में होगा तो आप इजीली सेंटेंसेस बना सकेंगे। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस का बिल्कुल सेम मेथड ही होगा, लेकिन इसमें माइनर डिफरेंस है कि इसमें वॉज और वर के बाद एक नॉट का इजाफा कर दिया जाएगा, बाकी मेथड सेम है। जिस तरह मैं कहूं कि वो घोड़े पर सवारी नहीं कर रहा था, he was not riding the horse। इसी तरह इंटेरोगेटिव की बात आए तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, सिंपल इंटेरोगेटिव में was वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे मार रहे थे, were you beating me। इसी तरह अगर हम डबल इंटेरोगेटिव की बात करें तो बिल्कुल सेम मेथड होगा, लेकिन शुरू में बस क्वेश्चन वर्ड्स का एडिशन हो जाएगा। जिस तरह मैं एक जुमला बनाता हूं कि तुम सिगरेट कैसे पी रहे थे, हाउ वर यू स्मोकिंग। तुम सिगरेट कैसे पी रहे थे। सो उम्मीद करता हूं ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर चल रहा है। आप आज ही मुझसे रब्ता करके एक बहुत ही मुनासिब फीस पे करके अपने कोर्स का आगाज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।